ब्रह्मपुत्र की लहरों से लेकर चाय के बागानों तक असम की वादियों में 2026 के चुनावी शंखनाद की गूंज तेज हो चुकी है। ये महासंग्राम सिर्फ 126 सीटों पर कब्जे की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये असम की अस्मिता, विकास के एक्ट ईस्ट विजन और यहाँ के सामाजिक ताने बाने के भविष्य का सबसे बड़ा फैसला होने जा रहा है। गुवाहाटी की गलियों से लेकर बराक घाटी के मैदानों तक हर नागरिक के मन में बस एक ही सवाल है: क्या सत्ता की हैट्रिक लगेगी या फिर असम की राजनीति में कोई नया महाजोत सत्ता का रुख बदल देगा? दोस्तों, असम की राजनीति हमेशा से ही संस्कृति, पहचान और विकास के त्रिकोण पर टिकी रही है। एक तरफ बीजेपी नीत गठबंधन अपने पिछले 10 सालों के ट्रैक रिकॉर्ड और ढांचागत विकास के दावों के साथ मैदान में डटा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों का गठबंधन अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है। क्या इस बार भी जातीय पहचान और सीएए जैसे मुद्दे चुनाव की दिशा तय करेंगे, या फिर रोजगार और महंगाई की बात सबसे ऊपर रहेगी? क्या सौर और पहाड़ का वोट इस बार किसी बड़े उलटफेर की पटकथा लिखेगा? आज के इस विशेष वीडियो में हम असम की सभी 126 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक और गहराई से किया गया ओपिनियन पोल आपके सामने रखने जा रहे हैं। हम जिलेवार आंकड़ों के जरिए समझेंगे कि आज की तारीख में असम की जनता का मूड क्या है और कौन सी पार्टी बहुमत के करीब पहुंच रही है। ये विश्लेषण बेहद चौंकाने वाला होने वाला है, क्योंकि इस बार कई सीटों पर समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। लेकिन इस बड़े सर्वे को शुरू करने से पहले आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप असम के किस जिले या शहर से ये वीडियो देख रहे हैं और आपकी नज़र में इस बार राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और जय आई अखोम लिखना ना भूलें। चलिए बिना एक पल भी गंवाए शुरू करते हैं असम विधानसभा चुनाव 2026 का ये सबसे बड़ा चुनावी सर्वे। सबसे पहले बात करते हैं करीमगंज जिले की, जहां विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। बराक घाटी की इस महत्वपूर्ण जिले में मुकाबला बेहद कड़ा और दिलचस्प नजर आ रहा है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार यहां भारतीय जनता पार्टी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच सीधी टक्कर है और दोनों ही दलों के खाते में 2-2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF यहां एक सीट पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। करीमगंज में सीमावर्ती मुद्दे और भाषाई पहचान इस बार मतदाताओं के फैसले में बड़ी भूमिका निभाते दिख रहे हैं। इसके बाद रुख करते हैं हैलाकांडी जिले का, जहां विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। यहां की राजनीतिक जमीन पर AIUDF का दबदबा साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक AIUDF यहां 2 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि बीजेपी प्लस के खाते में महज 1 सीट जाने की संभावना है। यहां कांग्रेस गठबंधन के लिए फिलहाल राह काफी मुश्किल नजर आ रही है और उनका खाता खुलना भी चुनौतीपूर्ण दिख रहा है। वहीं बराक घाटी के सबसे बड़े जिले कछार की बात करें, जहां विधानसभा की 7 महत्वपूर्ण सीटें आती हैं। यहां बीजेपी गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी प्लस यहां 4 सीटों पर अपनी जीत सुनिश्चित कर सकता है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 2 और AIUDF को 1 सीट मिलने का अनुमान है। कछार में बुनियादी ढांचे के विकास और केंद्र सरकार की योजनाओं का असर सीधे तौर पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाता दिख रहा है। अब बात करते हैं पहाड़ी जिले दीमा हसाओ की, जहां विधानसभा की केवल 1 सीट आती है। यहां की तस्वीर पूरी तरह से एक तरफा दिखाई दे रही है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक दीमा हसाओ की ये एकमात्र सीट बीजेपी गठबंधन के पाले में जा सकती है। पहाड़ी परिषदों के कामकाज और स्थानीय विकास के मुद्दों पर यहां फिलहाल सत्ताधारी गठबंधन को जनता का भरपूर समर्थन मिलता दिख रहा है। सफर को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं बोंगाईगांव जिले की, जहां विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। यहां कांग्रेस गठबंधन ने जबरदस्त वापसी के संकेत दिए हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस प्लस यहां 2 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है, जबकि बीजेपी गठबंधन को यहां सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ सकता है। बोंगाईगांव में स्थानीय समस्याओं और विभिन्न समुदायों के बीच बदलते राजनीतिक समीकरणों ने फिलहाल विपक्षी गठबंधन के लिए उम्मीदें जगा दी हैं। अब बात करते हैं गोलपाड़ा जिले की, जहां विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। यहां का राजनीतिक मिजाज बेहद संतुलित नजर आ रहा है, जहां बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच सीधी और बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है। हमारी ओपिनियन पोल के अनुसार दोनों ही खेमों को यहां 2-2 सीटें मिल सकती हैं। गोलपाड़ा में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और विभिन्न समुदायों का तालमेल ही ये तय करेगा कि अंतिम बाजी किसके हाथ लगेगी। इसके बाद रुख करते हैं BTR क्षेत्र के हृदय स्थल कोकराझार का,
जहां की 3 विधानसभा सीटों पर इस बार विपक्षी गठबंधन मजबूत दिख रहा है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस प्लस यहां 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है, जबकि बीजेपी प्लस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। कोकराझार की राजनीति में बोडो संगठनों और स्थानीय अस्मिता की भूमिका हमेशा की तरह निर्णायक बनी हुई है। पहाड़ी क्षेत्रों की ओर बढ़ें तो कार्बी आंगलोंग जिले की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का प्रचंड तूफान देखने को मिल रहा है। हमारे सर्वे के अनुसार यहां बीजेपी प्लस सभी की सभी 4 सीटों पर क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है और विपक्षी दलों का यहां खाता खुलना भी नामुमकिन नजर आ रहा है। इसी मजबूत पकड़ का असर पश्चिम कार्बी आंगलोंग में भी साफ दिख रहा है, जहां की एकमात्र विधानसभा सीट पर बीजेपी गठबंधन एकतरफा जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। पहाड़ी परिषदों में विकास की गति और शांति बहाली जैसे मुद्दों ने यहां सत्ता पक्ष की राह को बहुत आसान बना दिया है। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र के किनारे बसे दक्षिण सालमारा जिले की, जहां की 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी गठबंधन के लिए कोई जगह बनती नहीं दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार यहां मुकाबला कांग्रेस गठबंधन और एआईयूडीएफ के बीच सिमट गया है, जहां दोनों ही पार्टियों को एक-एक सीट मिलने की संभावना है। दक्षिण सालमारा के नदी तटीय क्षेत्रों और यहां के विशिष्ट भौगोलिक परिवेश में एआईयूडीएफ और कांग्रेस की पारंपरिक पकड़ बरकरार है, जिसके कारण बीजेपी के लिए यहां खाता खोलना अभी भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। अब बात करते हैं धुबरी जिले की, जहां विधानसभा की 5 सीटें आती हैं और यहां का राजनीतिक समीकरण हमेशा से ही बराक और ब्रह्मपुत्र घाटी के बीच चर्चा का विषय रहा है। हमारी ओपिनियन पोल के अनुसार यहां मुकाबला काफी त्रिकोणीय नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन और एआईयूडीएफ के बीच यहां कांटे की टक्कर है और दोनों के ही खाते में 2-2 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि बीजेपी गठबंधन यहां सिर्फ 1 सीट पर अपनी मजबूत पकड़ बनाता दिख रहा है। धुबरी के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों और नदी तटीय इलाकों में एआईयूडीएफ की मजबूत जड़ों को कांग्रेस इस बार कड़ी चुनौती दे रही है। इसके तुरंत बाद अगर हम बीटीआर क्षेत्र के चिरांग जिले की ओर बढ़ें, जहां 2 विधानसभा सीटें आती हैं, तो यहां तस्वीर बिल्कुल साफ और एक तरफा है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक यहां बीजेपी समर्थित गठबंधन क्लीन स्वीप करते हुए दोनों की दोनों सीटें जीत सकता है। इसी तरह बक्सा जिले की 3 विधानसभा सीटों पर भी बीजेपी प्लस का प्रचंड दबदबा देखने को मिल रहा है। यहां विपक्षी दलों के लिए कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही और सर्वे के अनुसार तीनों सीटें बीजेपी गठबंधन के पाले में जा सकती हैं। बीटीआर क्षेत्र में शांति समझौते और विकास कार्यों का लाभ सीधे तौर पर सत्ता पक्ष को मिलता दिख रहा है। वहीं उदलगुरी जिले की 3 सीटों की बात करें तो यहां भी बीजेपी गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और पार्टी 2 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को यहां महज 1 सीट से संतोष करना पड़ सकता है। उदलगुरी में क्षेत्रीय समुदायों का समर्थन और सुरक्षा के मुद्दे बीजेपी की राह को आसान बना रहे हैं। अब रुख करते हैं दरंग जिले का, जहां विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। यहां का मुकाबला बेहद रोचक और दिलचस्प है, क्योंकि यहां 3 प्रमुख राजनीतिक ताकतें मैदान में मजबूती से डटी हैं। ओपिनियन पोल के आंकड़ों के अनुसार दरंग में बीजेपी गठबंधन 2 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन और एआईयूडीएफ को यहां एक-एक सीट मिलने का अनुमान है। दरंग में कृषि संकट, सिंचाई और सामाजिक ध्रुवीकरण जैसे मुद्दे मतदाताओं के मन में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, जिससे यहां हर सीट पर मुकाबला काफी पेचीदा बना हुआ है। अब बात करते हैं असम की राजनीति के केंद्र कामरूप ग्रामीण जिले की, जहां विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। यहां विकास और कनेक्टिविटी के बड़े दावों के बीच मुकाबला काफी दिलचस्प है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार यहां बीजेपी गठबंधन 4 सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस प्लस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और हालिया वोटर लिस्ट संशोधनों को लेकर उपजी चिंताओं के बीच सत्ताधारी दल यहां बढ़त बनाता दिख रहा है। वहीं प्रदेश की धड़कन कामरूप मेट्रो की 4 सीटों की बात करें तो यहां की तस्वीर पूरी तरह से एक तरफा नजर आ रही है। राजधानी गुवाहाटी के इस शहरी बेल्ट में बीजेपी गठबंधन क्लीन स्वीप करता दिख रहा है और सभी की सभी 4 सीटों पर विपक्षी दलों का सूपड़ा साफ हो सकता है। शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट्स यहां बीजेपी के पक्ष में मजबूत माहौल बना रहे हैं। इसके बाद रुख करते हैं बारपेटा जिले का, जहां विधानसभा की सबसे ज्यादा 8 सीटें आती हैं। यहां का मुकाबला किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं है, क्योंकि यहां त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है। ओपिनियन पोल के आंकड़ों के अनुसार बीजेपी प्लस और कांग्रेस प्लस के बीच यहां कांटे की टक्कर है और दोनों ही गठबंधन 3-3 सीटें जीत सकते हैं, जबकि एआईयूडीएफ के खाते में 2 सीटें जाने की संभावना है।
बारपेटा में हाल के मार्कशीट घोटाले जैसे छात्र युवा मुद्दों और अल्पसंख्यक समीकरणों ने चुनावी गणित को बेहद पेचीदा बना दिया है, जिससे यहाँ हर सीट पर जीत हार का अंतर बहुत कम रहने वाला है। वहीं नलबाड़ी जिले की 3 विधानसभा सीटों पर भी चुनावी तपिश महसूस की जा सकती है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक यहां बीजेपी गठबंधन 2 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। नलबाड़ी में जमीनी पकड़ और उम्मीदवारों के चयन को लेकर चल रही रस्साकशी के बीच फिलहाल पलड़ा सत्ता पक्ष की ओर झुका हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक शिवसागर जिले की, जहां की 4 सीटों पर असम की क्षेत्रीय पहचान का मुद्दा सबसे ऊपर है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार यहां बीजेपी गठबंधन 2 सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिलने की संभावना है। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि 1 सीट अन्य यानी राइजोर दल के खाते में जा सकती है। अखिल गोगोई के प्रभाव और क्षेत्रीय स्वाभिमान की गूंज ने यहां के मुकाबले को बेहद रोचक बना दिया है, जहां क्षेत्रीय ताकतें किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रही हैं। अब रुख करते हैं मोरीगांव जिले का, जहां विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। यहां का मुकाबला काफी कड़ा नजर आ रहा है, जहां बीजेपी गठबंधन 2 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है, वहीं कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। स्थानीय मुद्दों और जातीय समीकरणों के बीच यहां सत्ता पक्ष को फिलहाल बढ़त मिलती दिख रही है। इसके बाद बात करते हैं चराईदेव जिले की, जहां की 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी गठबंधन का पूरी तरह से दबदबा दिखाई दे रहा है। सर्वे के आंकड़ों के अनुसार चराईदेव में बीजेपी प्लस दोनों सीटों पर जीत हासिल कर विपक्षी दलों का सूपड़ा साफ कर सकती है। वहीं होजाई जिले की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां की राजनीति में काफी विविधता देखने को मिल रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार यहां बीजेपी गठबंधन 2 सीटों पर मजबूत नजर आ रहा है, जबकि 1 सीट एआईयूडीएफ के खाते में जाने की संभावना है। होजाई के भाषाई और धार्मिक समीकरण यहां के चुनावी नतीजों को त्रिकोणीय बनाने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद चलते हैं लखीमपुर जिले की ओर, जहां विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। यहां बीजेपी गठबंधन की लहर साफ दिखाई दे रही है और पार्टी 3 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर सकती है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को महज 1 सीट से संतोष करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली की, जहां विधानसभा की केवल 1 सीट आती है। यहां की तस्वीर पूरी तरह से साफ है और बीजेपी गठबंधन इस सीट पर एक तरफा जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। माजुली की सांस्कृतिक विरासत और यहां के विकास कार्यों ने फिलहाल सत्ता पक्ष की राह को बेहद आसान बना दिया है। तो दोस्तों, असम की इन 88 विधानसभा सीटों के विस्तृत विश्लेषण के बाद अब तक की तस्वीर साफ होने लगी है। इन रुझानों को देखें तो बीजेपी गठबंधन एक मजबूत बढ़त की ओर बढ़ रहा है और बहुमत के जादुई आंकड़े के करीब पहुंचता दिख रहा है, जबकि कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दल कुछ विशेष क्षेत्रों में ही अपनी पकड़ बचा पा रहे हैं। हालांकि अभी भी कुछ महत्वपूर्ण सीटों का डेटा आना बाकी है, जो अंतिम परिणामों की मुहर लगाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या असम में इस बार भी कमल खिलेगा या फिर कोई नया राजनीतिक उलटफेर होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब बात करते हैं गोलाघाट जिले की, जहां चाय की खुशबू के साथ राजनीति की महक भी तेज है। यहां की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने अपनी मजबूत घेराबंदी कर ली है। ओपिनियन पोल के अनुसार गोलाघाट में बीजेपी प्लस सभी की सभी 4 सीटों पर क्लीन स्वीप करती दिख रही है। यहां चाय बागान श्रमिकों के लिए चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ सत्ता पक्ष को मिलता नजर आ रहा है। इसके बाद रुख करते हैं असम के ज्ञान के केंद्र जोरहाट का, जहां की 5 विधानसभा सीटों पर मुकाबला काफी कड़ा है। हमारे आंकड़ों के मुताबिक जोरहाट में बीजेपी गठबंधन 3 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस गठबंधन यहां 2 सीटों पर मजबूत वापसी की कोशिश में सफल होता दिख रहा है। यहां के जागरूक मतदाता और हालिया राजनीतिक ध्रुवीकरण हर सीट पर कांटे का संघर्ष पैदा कर रहे हैं। वहीं ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट पर स्थित धेमाजी जिले की बात करें, जहां विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। यहां की तस्वीर बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार धेमाजी की दोनों सीटों पर बीजेपी गठबंधन एक तरफा जीत हासिल कर सकता है। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और बाढ़ नियंत्रण के प्रयासों ने यहां सत्ता पक्ष की राह को आसान बना दिया है। इसके बाद चलते हैं असम के प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र तिनसुकिया की ओर, जहां विधानसभा की 5 महत्वपूर्ण सीटें आती हैं। यहां बीजेपी गठबंधन का प्रचंड प्रभाव देखने को मिल रहा है। सर्वे के आंकड़ों के अनुसार तिनसुकिया की सभी 5 सीटों पर बीजेपी प्लस का परचम लहरा सकता है और विपक्षी खेमे का यहां खाता खुलना भी मुश्किल दिख रहा है।
अब बात करते हैं मध्य असम के सबसे बड़े और विविधतापूर्ण जिले नगांव की, जहां विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। यहां का मुकाबला इस ओपिनियन पोल का सबसे पेचीदा हिस्सा साबित हो रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार नगांव में बीजेपी गठबंधन 4 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस गठबंधन यहां 3 सीटों पर कड़ी टक्कर दे रहा है। वहीं एक सीट एआईयूडीएफ के खाते में जाने की संभावना है। यहाँ के मिश्रित जनसंख्या समीकरण और क्षेत्रीय मुद्दे इस बार मतदान के रुख को काफी हद तक प्रभावित कर रहे हैं। अब बात करते हैं सोनितपुर जिले की, जहां की 8 विधानसभा सीटों पर चुनावी तस्वीर पूरी तरह से एक तरफा नजर आ रही है। ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट पर स्थित इस सांस्कृतिक गढ़ में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का प्रचंड तूफान देखने को मिल रहा है। हमारी ओपिनियन पोल के अनुसार सोनितपुर की सभी 8 सीटों पर बीजेपी प्लस क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है और विपक्षी दलों का यहां खाता खुलना भी नामुमकिन नजर आ रहा है। यहाँ के बागान श्रमिकों का समर्थन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की रफ्तार ने सत्ता पक्ष के लिए एक अभेद्य किला तैयार कर दिया है। इसके तुरंत बाद अगर हम डिब्रूगढ़ जिले की ओर रुख करें, जो असम का प्रमुख औद्योगिक और चाय उत्पादन केंद्र है, तो यहाँ की 7 सीटों पर भी बीजेपी गठबंधन का ही डंका बज रहा है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक डिब्रूगढ़ की सभी 7 सीटों पर बीजेपी प्लस एक तरफा जीत दर्ज कर सकती है। यहाँ के मजबूत संगठनात्मक ढांचे और केंद्र व राज्य की डबल इंजन सरकार के दावों ने विपक्ष को पूरी तरह से मुकाबले से बाहर कर दिया है। तो दोस्तों, असम विधानसभा की सभी 126 सीटों का ये महा ओपिनियन पोल अब हमारे सामने है। असम की सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए 64 सीटों के जादुई आंकड़े की जरूरत होती है, लेकिन हमारे इस ताज़ा और विस्तृत सर्वे के आंकड़े एक बहुत बड़ी जीत की ओर इशारा कर रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के अंतिम नतीजों के अनुसार बीजेपी गठबंधन 85 सीटें, कांग्रेस गठबंधन 28 सीटें, एआईयूडीएफ 12 सीटें, अन्य 1 सीट। इन आंकड़ों को गहराई से देखें तो ये साफ हो जाता है कि असम की जनता ने एक बार फिर विकास की निरंतरता और मजबूत नेतृत्व के पक्ष में अपना प्रचंड जनादेश दिया है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 85 सीटों के साथ स्पष्ट और भारी बहुमत हासिल कर लिया है, जो सत्ता की हैट्रिक की ओर एक मजबूत कदम है। वहीं कांग्रेस गठबंधन ने कुछ क्षेत्रों में वापसी की कोशिश जरूर की है, लेकिन वो बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे नजर आ रहा है। एआईयूडीएफ भी अपनी कुछ पारंपरिक सीटों तक ही सीमित होती दिख रही है। असम की इस राजनीतिक जंग में फिलहाल तो कमल खिलता हुआ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन याद रहे कि ये केवल एक अनुमान है और असली फैसला तो असम की महान जनता मतदान के दिन ही करेगी। आपको क्या लगता है, क्या 2026 में असम में फिर से यही तस्वीर देखने को मिलेगी या फिर कोई बड़ा उलटफेर होगा? अपने जिले और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जय आई ओखोम लिखना न भूलें। अगर आपको ये चुनावी विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और असम की राजनीति से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। जय हिंद, जय आई ओखोम।